नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। अरविंद केजरीवाल आज शाम में इस्तीफा दे देंगे। आतिशी सिंह के नाम पर मोहर लग गई है। जो विधायक दल की बैठक हुई, हालांकि विधायक दल की बैठक तो सिर्फ एक कहने के लिए की जाती है, नाम पहले से तैयार कर लिया जाता है, फाइनल कर लिया जाता है और दिखावे के लिए मीटिंग होती है। हालांकि 15 अगस्त को जिस वक्त ये कहा गया था केजरीवाल की तरफ से, अभी बाहर आकर उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को आतिशी सिंह को ध्वजारोहण करना था, तो उसी बात से अंदाजा लोग लगा रहे थे कि आतिशी सिंह ही अगली मुख्यमंत्री होंगी। लेकिन आतिशी सिंह तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगी, लेकिन बीजेपी उसका काउंटर कैसे करेगी? तो एक नैरेटिव ऐसा चल रहा है कि स्मृति ईरानी, आतिशी सिंह से टक्कर लेने के लिए स्मृति ईरानी को दिल्ली में उतारा जा सकता है। क्या इस खबर में सच्चाई है? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या समीकरण बदलते हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बताइए, अगर आतिशी के सामने स्मृति आती हैं तब क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है अभिषेक। एक तरफ आतिशी हैं जिनका कोई जनाधार नहीं और दूसरी तरफ स्मृति हैं जिनका भी कोई जनाधार नहीं। आतिशी के पीछे अरविंद केजरीवाल है जिनका जनाधार है, और स्मृति के पीछे नरेंद्र मोदी है जिनका जनाधार है। तो चेहरे ऐसे हैं जो कि पीछे अपने अपने बैकअप के साथ खड़े हैं। तजुर्बा तो स्मृति को ज्यादा है, लेकिन नहीं, अनुभव ज्यादा है। लेकिन दिल्ली में तो ये लोकल जो कहेंगे कि आतिशी है, वो तो अभी तक अमेठी से लड़ रही थी और गुजरात के रहने वाली हैं और आ गई दिल्ली। लेकिन दिल्ली में भी काम किया है स्मृति ईरानी ने, पहले भी काम किया है क्या? और एक बार तो ये मुख्यमंत्री पद पर पहुंचते पहुंचते बची, इनके नाम की घोषणा होने वाली थी, लेकिन कुछ समय ये उस समय का समीकरण कुछ अलग था। अब हम आते हैं मूल विषय की ओर। अब ये लड़ाई जो दिल्ली की है, ये दिल्ली की लड़ाई आतिशी बनाम स्मृति नहीं होगी। दिल्ली की लड़ाई जो होगी अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी होगी। अब ये दोनों सिर्फ ये काम करना है कि अपना अपना नैरेटिव कौन कितना स्ट्रांगली पोर्ट्रे कर सकता है दिल्ली की जनता के बीच। मैंने अभी अभी आपको एक दूसरे वीडियो में बताया था कि अरविंद केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक है कि मैं इस्तीफा भी दे रहा हूं कि मैं ऑफिस नहीं जा सकता था, मैं फाइल पे साइन नहीं कर सकता था, तो मैं मुख्यमंत्री बन के करता क्या सिवाय शीश महल में आराम करने के। तो मैंने क्या किया, एक चाल चली है कि मुख्यमंत्री मैं न रहूं तो क्या हुआ, मेरा कोई पपेट रहेगा और जो मैं काम करने वाला हूं चुनाव के पहले वो उसके थ्रू करेगा, सिर्फ सिग्नेचर ही तो बदलेगा ना। और वो काम क्या है, जैसे ही दिल्ली में नई मुख्यमंत्री की घोषणा होगी उसके बाद पहले कैबिनेट की बैठक में हर महिला के खाते में 1-1 हजार रुपए देने की घोषणा। महिलाओं को कैप्चर करो, महिला वोटर की लड़ाई है। एक बार महिला वोटर मेरी तरफ आ गई ना, उसकी जीत निश्चित। क्योंकि पुरुष जो है वो डिस्कशन ज्यादा करते हैं, वोट कम देने जाते हैं। महिलाएं हो सकता है चौक चौराहे पर माहौल ना बनाए, लेकिन वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। और ये बात केजरीवाल भी जानते हैं, ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से एक मूव किया था कि अगर हम महिला मुख्यमंत्री के नाम पे स्मृति ईरानी को आगे करेंगे तो एक महिला वोटरों में अपील। उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा फैसला? अब तो दोनों महिला है, ये बात तो देखिए सुनिए, मैं कंपैरिजन अगर करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10 साल में एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया। वो मुफ्त राशन की बात हो, घर की बात हो या फिर शौचालय की बात हो, ठीक है। 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने भी एक लाभार्थी वर्ग किया। फ्री बिजली देना हो, फ्री पानी देना हो, भले ही वो ज्यादा गर्मी में पानी ना मिलता हो, कमी हो जाती हो, और बरसात में पानी दिल्ली हो जाता हो, वो एक अलग बात है। तो जिस तरीके से नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में उतने नहीं आए जितने की उम्मीद थी, तो क्या इसी तरीके से दिल्ली भी जवाब देगी? नहीं, इंटरेस्टिंग है। हमारी जो सारी लड़ाई है ना, वो किसके लिए? ये बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। ये उस तबके की लड़ाई है जो स्लम्स में रहते हैं दिल्ली में। उसका वोट किसकी तरफ ज्यादा मिलता है। अब उनका एक मेंटलिटी सोचिए, मैं अगर स्लम्स में जाके बोलूं कि मैं आपको 5 साल में 10 लाख मकान दे दूंगा, तो वो बोलेंगे कि दोगे तब देखा जाएगा ना। दूसरा आएगा बोलेगा कि अभी अभी मैं खाते में 1 हजार रुपए डालता हूं। अब बताइए वो स्लम्स वाले किसको वोट देंगे? बोले कि मकान तो बनेगा तो बनेगा, खाते में डायरेक्ट पैसा डाला। बस मैं तो दिल्ली के स्लम्स में जाता हूं, पूछता हूं, बोले क्या बोलते हैं पता है? मोदी ने बनाए होंगे फ्लाईओवर, बनाए होंगे हाईवे, हो सकता है कि 24 घंटे बिजली मेरे गांव में आती होगी,
हाँ। लेकिन मेरे लिए क्या किया? मैंने कहा कि आपके लिए क्या किया, मतलब कि रोड, सड़क, बिजली, पानी, आवास सब तो आप ही के लिए किया। नहीं, मेरे खाते में क्यों नहीं डाला पैसा? मैंने फिर बोला कि किसानों के खाते में तो डाल रहे हैं 6,000 रुपए साल में। तो इन्होंने कहा कि इसलिए तो किसान वोट दे रहे हैं। हमको इससे मतलब नहीं है कि आप देश की जीडीपी सुधार दो या मेट्रो बना दो या 24 घंटे बिजली दो। हमें यह है कि मेरे खाते में पैसे डालो, तब मैं मानूंगा कि मेरे लिए किया है। और इसी सोच को टारगेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बोले कि अगर 5-10% भी वैसे लोग हुए और मेरे 1,000 लेके वो मूव कर गए। देखिए, चुनाव में दो तरीके होते हैं, या तो जब चुनाव की घोषणा हो जाए तो नेता चुपके से 500 का पैकेट, 500 रुपए का नोट, एक पौवा पकड़ा दें, वो एक तरीका होता है। या फिर डायरेक्ट खाते में डाल दें, एकदम बिल्कुल व्हाइट मनी, कि भाई हम उसका फायदा और भी लोगों को दिखाएं, उसका एग्जाम्पल भी सेट करें। हाँ कि भाई तो अगर मैं आपकी बात मानूं तो बीजेपी की जो राह है वो अब मुश्किल हो गई है दिल्ली में, भले ही वो किसी को भी ले आए। नहीं, पुराना हो गया है वो। देखिए, नरेंद्र मोदी अनाज देते हैं, पर वो तो 10 साल से दे रहे हैं। अब लोगों को लगने लगा है ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलता ही है। और केजरीवाल भविष्य की राजनीति कर रहे हैं कि फ्री बिजली पानी तो दे ही रहे हैं, अब हम पैसा भी देंगे। हाँ, बिजली पानी भी पुराना हो रहा था। हाँ। अब लोग ये सोच रहे थे कि बिजली तो ऐसे ही रहने वाली है, ऐसे ही मिलेगी, हमें पानी फ्री माफी मिलेगा। अब उन्होंने कुछ नया क्या चाहिए, तो नया चाहिए कि 1,000 रुपए ये लो, पकड़ लो। बोले हाँ, ये कुछ नया किया है इसने। मास्टर स्ट्रोक तो चला है अरविंद केजरीवाल ने। हाँ, और ये किया है, ये स्लम्स में रहने वाली महिला वोटरों के लिए है ये। जिस महिला के खाते में 1,000 रुपए आएंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा नहीं सोचती कि मुझे साल भर बाद क्या करना है। अभी तो आए ना, अभी तो मैं वोट दे ही दूंगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। एक सेकंड, किसी महिला को अगर आप जाके ये बोले कि मैं आपको सरकारी नौकरी दूंगा अगर मैं जीतूंगा, तो बोलेंगे कि पता नहीं जीतेगा तो देगा कि नहीं। दूसरा के बोले कि आपका भविष्य का पता नहीं, पर अभी 1,000 रुपए देता हूं, दीजिएगा वोट, तो बोलेंगे चलो तुरंत। ये मेंटलिटी को ये टारगेट कर रहे हैं। मतलब चुनाव से पहले लोग, विधानसभा चुनाव से पहले कम से कम 1, 2, 3, 4 किस्त, 6 महीने अगर बचे हैं चुनाव में, तो 2-4 किस्त अगर डाल देंगे खातों में तो जनता को यकीन हो जाएगा कि भैया आप पैसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने तो कहा है कि ज्यादा लंबा नहीं, नवंबर में चुनाव कराओ। हाँ। इसका मतलब इन्हें सिर्फ अक्टूबर वाला डालना है, नहीं इतना ही लेके चल रहे हैं। वो कंफर्मेशन नहीं है। चुनाव आयोग को 4 राज्यों में चुनाव करवाने हैं। अब केजरीवाल अगर कह देंगे कि नवंबर में करवाओ, चुनाव आयोग मान लेगा, इस बात की तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। जरूरी नहीं है चुनाव आयोग माने। अगर हम मान के चले कि जनवरी में चुनाव होगा, तब भी तो 2-4 किस्तें दे देंगे। नहीं, अक्टूबर में ये पैसे 1,000 डाल के विधानसभा भंग करवा दिए तो ये तो इनके हाथ में है ना। तो तब भी फिर चुनाव आयोग के हाथ में है ना, वो चुनाव करवाए ना करवाए। हाँ, तो चुनाव कभी कराए, लेकिन विधानसभा भंग हो जाएगा तब पैसे देने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो, लायबिलिटी तो इन पे नहीं रहेगी कि भाई अब तो भंग हो गया, आप कैसे दे सकते। हाँ, 1-2 किस्त के बाद कह देंगे कि जो है शुरुआत तो हमने की ही थी, अब देखना होगा कि आगे। एक वोट के लिए 2,000 से ज्यादा थोड़ी ना दिया जाता है रिश्वत। बिल्कुल 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 डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आतिशी सिंह के नाम का ऐलान किया गया है, बीजेपी की राह मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है जिसने उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है, और तीसरी बार भी अरविंद केजरीवाल ने वही दांव चलाया। तो देखना होगा दिल्ली की दिलचस्प हुई इस राजनीति में अब नए क्या कुछ मोड़ आते हैं चर्चा में। हाँ, हम जो है इसमें आपको लगातार NMF न्यूज पर ये खबरें लगातार दिल्ली की देते रहेंगे। नमस्कार।